हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कल रात में मैं कोटा पहुंच जाऊंगा, मतलब सॉरी कोटा कानपुर पहुंच जाऊंगा। आदत पड़ी हुई है। कानपुर पहुंचूंगा तो परसों हम 1 तारीख को मिलेंगे, संडे को। ठीक है, तो आज ये गॉस लॉ स्टार्ट कर देते हैं हम, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ किस काम आएगा? गॉस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स का मतलब टोटल फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस। यानी कि गॉस लॉ जो है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के ही काम आएगा। क्लोज सरफेस मैंने आपको बता रखा है, ये 3 डायमेंशनल सरफेसेस होनी चाहिए। 3 डायमेंशनल सरफेसेस मतलब प्लेन नहीं होनी चाहिए। प्लेन सरफेस, जैसे कोई एक प्लेन सरफेस होती है, ऐसी प्लेन सरफेस नहीं होनी चाहिए। 3D सरफेस होनी चाहिए, उन पे ही लगेगा। और क्या बताएगा आपको? नेट फ्लक्स। जैसे कि मान लो ये कोई प्लास्टिक का ऐसा डिब्बा है, डब्बा है, ये क्लोज है, इसमें कुछ चार्जेस रखें, कुछ चार्जेस के बाहर भी रखें, कुछ चार्जेस के अंदर रखें। इनमें से कुछ चार्जेस पॉजिटिव हैं, कुछ चार्जेस नेगेटिव हैं। तो ये क्लोज सरफेस है। गॉस लॉ हमें सिखाता है कि नेट फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स जाएगा, फाई नेट, वो बराबर होगा सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब सम ऑफ चार्ज, लेकिन कौन से चार्ज लेंगे आप? जो अंदर हैं, और इसमें डिवाइड कर देंगे आप एप्सिलॉन नॉट का। नेट फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस फाई नेट इज गिवन बाय टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है, सिग्मा क्यू जो होगा वो केवल वही चार्ज आएगा जो अंदर है। तो Q1 अंदर है, Q2 अंदर है, Q4 अंदर है। इसमें से ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है। तो सिग्मा क्यू की जगह यहाँ पर Q1 माइनस Q2 प्लस Q4। तो आपने ध्यान दिया इसमें कि Q3 को आपने इसमें शामिल नहीं किया, नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब वो वाला चार्ज इंक्लूड नहीं होगा जो क्लोज सरफेस से बाहर है, केवल वही चार्जेस आप इंक्लूड करेंगे जो सरफेस के अंदर है। तो गॉस लॉ हमें ये सिखाता है कि नेट फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्यू इज द टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो देखो, मोटी मोटी अगर हम बात करें तो गॉस लॉ से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो ये कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए,
और दूसरा ये है कि इसमें केवल वही चार्ज शामिल होंगे जो इसके अंदर हैं। और तीसरी बात और बता दूं मैं आपको, इससे आपको हमेशा नेट फ्लक्स ही मिलेगा, कोई एक पार्ट का फ्लक्स आपको इससे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ऐसा कोई क्यूब आपके पास में है। क्यूब का मतलब एक डब्बा है, जैसे किसी गत्ते वत्ते का डब्बा होता है, ऐसा ये डब्बा है। पहले तो आपने इस डब्बे को बंद कर दिया, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं। मान लेता हूँ इसमें कुछ चार्जेस, जैसे कि Q1, Q2 इसके बाहर है, ये चार्ज भी इसके अंदर है, माइनस का Q3। तो इस क्यूब से अगर आपसे कोई बोलता है कि नेट फ्लक्स कितना जाएगा, या नेट फ्लक्स यानी कि नेट बल रेखाएं, फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही होंगी, तो वो बराबर हो जाएगा, चार्जेस देखिए अंदर Q1 माइनस Q3 और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस जो होंगे वो आप हमेशा कूलाम में लेंगे, और साथ में आप हमेशा विद साइन लेंगे, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होती है। तो इतना सिंपल है ये गॉस लॉ, कोई भी बड़ी बात नहीं इसमें, दोबारा देख लीजिए आप इसको एक बार। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन हम करते हैं इसके ऊपर, गॉस लॉ के ऊपर, तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सरफेस ये है, और एक सरफेस ये है, मान लीजिए एक सरफेस ये है, और कुछ चार्जेस इसमें रखे हुए हैं। सपोज कीजिए यहाँ रखा है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा है +2 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ पर रखा है +1 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा है +5 माइक्रोकूलम, यहाँ रखा है -2 माइक्रोकूलम। इस वाले सरफेस का नाम है S1, इसका नाम है S2 और इसका नाम है S3। अब आपसे वो बोलता है कि फ्लक्स, नेट फ्लक्स फ्रॉम S1 क्या होगा। तो S1 जो दिख रहा है आपको, S1 सरफेस वो है जो ब्लू कलर की है, यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की है। तो आप इस सरफेस को देखेंगे S1 को, ठीक है। तो जब आप S1 को देखते हैं तो वो आपको S1 यहाँ से दिख रही है, ये S1 है। तो ये मैं S1 को डॉट 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 कर रहा हूँ। अब आप बाकी सारे चार्जेस को भूल जाएंगे, केवल देखेंगे S1 में कितना चार्ज है। तो फाई नेट जो यहाँ पर आएगा वो बराबर हो जाएगा +10 +2, ये +2 और +5। माइक्रो है तो 10 की पावर -6 और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में
10 और 2 12 और 5 17, 10 की पावर -6, 8.85, 10 टू द पावर -12, 17, अप्रॉक्सीमेटली इसको 9 मान लें, -12 ऊपर जाएगा, 6 माइनस का पहले से ही है तो ये +6 रह गया। 18 में 9 का डिवाइड करते हैं आप तो 2 आता है। 17 में आप डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और 6 0, तो 17 में अगर आपने 9 का डिवाइड कर दिया, आप चाहे तो कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि 2 के आसपास ही आएगा। तो लगभग 1.8 या 1.9 के आसपास आएगा, 1.88 मान लेते हैं, 10 की पावर 6। ये नेट फ्लक्स आ जाएगा फ्रॉम सरफेस S1। अब इसी तरह से इसी क्वेश्चन को सामने रखते हुए आपसे कोई बोलता है कि बताओ नेट फ्लक्स फ्रॉम S2 क्या होगा। तो S2 ये स्फीयर है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि स्फीयर में कितना चार्ज है। तो स्फीयर पे पहले मैं डॉट 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 लगा देता हूँ। मुझे केवल वही चार्ज लेने जो मुझे इस स्फीयर के अंदर दिखाई देंगे। तो डॉट 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 के अंदर जो चार्ज दिख रहा है वो है 2 1 और -3। टेन की पावर -6 तो है क्योंकि माइक्रो है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब नेट फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ट्राई करें। तो आपसे बोलता है कि बताओ नेट फ्लक्स फ्रॉम S3 क्या होगा। S3 से कितना फ्लक्स जाएगा। तो ये थर्ड सरफेस जो है ये S3 है, तो इसके चारों तरफ भी हम डॉट 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 लगा देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम कौन से सरफेस की बात कर रहे हैं। जहां तक ये डॉट डॉट जाएगा, अब आप देखिए ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है और ये भी इसके अंदर है। तो टोटल चार्ज उसमें दिख रहा है प्लस का 5, प्लस का 1 और माइनस का 2। प्लस का 5, प्लस का 1, माइनस का 2, 10 की पावर -6 तो ही क्योंकि चार्ज माइक्रो था, और डिवाइडेड बाय 8.85, 10 की पावर -12। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गॉस लॉ में और कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्यू इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए, कौन कौन से सरफेसेस मैंने ली हैं और कैसे कैसे चार्जेस के अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, पहली बात कि जो नेट फ्लक्स होता है इज इंडिपेंडेंट टू द साइज एंड शेप ऑफ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता, ये क्लोज सरफेस है या फिर ये क्लोज सरफेस है या फिर इस तरह से क्लोज सरफेस आ गई है कोई,
ठीक है ना। तो आपको ये नहीं देखना है कि क्लोज सरफेस किस शेप का है। अगर इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है और इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, तो इन तीनों से ही जो नेट फ्लक्स जाएगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर चार्ज सेम है। इसका मतलब ये चार्ज पर डिपेंड करेगा, ये शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर चार्ज सेम है तो फिर फ्लक्स भी सेम आएगा। बात समझ में आ गई? क्लोज सरफेस के साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे से कम जाएगा या बड़े से ज़्यादा जाएगा। आपको सिर्फ चार्ज देखना है और क्लोज सरफेस देखनी है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि गॉस लॉ जब आप देखते हैं तो तीन चीज़ें देखेंगे आप। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, गॉस लॉ जो था उससे रिलेटेड जो बातें लिखी थी मैंने यहाँ पर, तीन बातें। क्लोज सरफेस, इसमें आप साइज और शेप मत देखें। बस सिर्फ देखें क्लोज सरफेस है कि नहीं है, और ये देखें कि कितना चार्ज उसके अंदर है, और नेट फ्लक्स आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये होती है इसके अंदर कि जब आप फाई नेट लिखते हैं सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा क्यू में केवल वही चार्ज होंगे जो सरफेस के अंदर हैं। इनसाइड का मतलब पूरी तरह से इसके अंदर है। ऐसा नहीं कि आधा हिस्सा उसका अंदर हो आधा हिस्सा बाहर हो, तो वो चार्ज आप शामिल नहीं करेंगे। वही चार्ज शामिल करेंगे जो पूरी तरह से इसके अंदर होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, गोला है आपके पास में, और आपके पास में एक पट्टी भी है। पट्टी का मतलब समझते हैं ना आप, जैसे लकड़ी का स्केल होता है ऐसा, ये ऐसा लकड़ी का स्केल है आपके पास में। अब इस लकड़ी के स्केल के ऊपर चार्ज भी रखा हुआ है, चिपका हुआ है। तो चार्ज इसके ऊपर ऐसे चिपका हुआ है। ये स्फीयर है। अब आपसे कोई बोलता है कि चार्ज ऑन स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब पट्टी का, इस स्ट्रिप पर चार्ज आपको दे दिया 10 माइक्रोकूलम, और साथ में ये बोला कि आधी स्ट्रिप अंदर और आधी स्ट्रिप बाहर है। इफ हाफ स्ट्रिप इज इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर आधी स्ट्रिप है, तो बताओ फ्लक्स कितना जाएगा स्फीयर से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल चार्ज जो आपको दिख रहा है इस स्ट्रिप के ऊपर, वो तो 10 माइक्रोकूलम है, लेकिन इसके अंदर से केवल 5 माइक्रोकूलम अंदर है और बाकी का 5 माइक्रोकूलम बाहर है। आपको बाहर वाले को शामिल नहीं करना है, केवल अंदर वाले को लेना है। तो फाई नेट बराबर आ जाएगा चार्ज 5 इंटू 10 की पावर -6, 8.85 10 टू द पावर -12। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो केवल वही चार्ज आप शामिल करेंगे जो कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से इसके अंदर है, और जो इसके अंदर नहीं है उसे हम शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप क्लोज सरफेस बनाएंगे, जैसे मैंने अभी डॉट 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 बनाया था, तो ऐसा आप डॉट 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 बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि वही चार्ज आप शामिल करेंगे जो इस डॉट के अंदर आएगा, और जो इस डॉट से बाहर है आप उसको शामिल नहीं करेंगे। तो डॉट वाले के अंदर आपको शामिल करना है, तो ये 5 माइक्रोकूलम है और ये 5 माइक्रोकूलम है। ये वाला चार्ज आपको शामिल नहीं करना, ये वाला चार्ज आपको शामिल करना है। तो
फाइनेट जो होता है उसमें केवल वही चार्ज शामिल करेंगे जो चार्ज क्लोज सरफेस के पूरी तरह से अंदर हो। ठीक है। तीसरी बात, flux from any part of the surface cannot be determined by Gauss law। गॉस लॉ से आप किसी एक पार्ट का फ्लक्स पता नहीं लगा सकते, वो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही पता लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ऐसा कोई क्यूब आपके सामने आता है, ये क्यूब है आपके सामने आया, और इस क्यूब के सेंटर पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, तो बताओ फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब कितना है। तो ये तो कैलकुलेट करना आसान है, कितना फ्लक्स जाएगा, तो चार्ज कितना है, क्यू ही है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछ लिया जाता, मान लीजिए कि सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछता कि आप तो ये बताओ कि एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब, ये कितना जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इसके लिए हम गॉस लॉ को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज गॉस लॉ डायरेक्टली। तो आपको सर फिर क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और मैथमेटिकल जुगाड़ ये लगा रहे हैं हम कि चार्ज अगर सेंटर पे रखा है, इसका मतलब सिमेट्रिक कंडीशन है, सममित अवस्था है, क्योंकि हर फेस से बराबर दूरी है। तब आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लक्स जाएगा, यानी कि जो नेट फ्लक्स जाएगा, वो इक्वल इक्वल जाएगा सभी 6 फेसेस से, क्योंकि इसके 6 फेस हैं, इक्वल होगा फॉर 6 फेसेस। और ये कितना आया था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब जो फ्लक्स से जा रहा है, फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब तो लाइन्स ही होती है ना, तो जो लाइन्स इससे जाएंगी ऐसे, क्योंकि चार्ज सेंटर पे रखा है, तो ये लाइन हर फेस से बराबर बराबर निकलेंगी, क्योंकि चार्ज सेंटर पे है, तो सिमेट्रिकल कंडीशंस बन गई हैं। तो ये लाइन्स सभी से बराबर बराबर जाएंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 फेसेस से कितना फ्लक्स जा रहा है, 6 फेसेस से जो फ्लक्स जा रहा है वो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना जाएगा, फ्रॉम वन फेस जो फ्लक्स जाएगा वो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आपको क्या सर इसका इसमें क्या होगा, गॉस लॉ तो हमने लगा दिया, नहीं लगाया, गॉस लॉ हम नहीं लगा पाए, हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई है। जैसे मान लेते हैं कि अगर सेम ऐसा क्वेश्चन आता, तुम्हारे सामने ऐसा कैसा क्यूब आ जाता है ना, ये क्यूब आ गया,
और वही चार्ज Q है, लेकिन वो चार्ज Q इसके सेंटर पे नहीं रखा, अंदर तो है लेकिन सेंटर पे नहीं है। Q इनसाइड है लेकिन सेंटर पे नहीं है। अब बताओ नेट फ्लक्स कितना जाएगा और एक फेज से कितना फ्लक्स जाएगा। तो नेट फ्लक्स के लिए तो हमें ये देखना है कि कितना चार्ज अंदर है। तो जब आप पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, इसमें आप देखते हैं कि कितना चार्ज इनसाइड है और उसमें आप एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड कर देंगे। तो अभी भी इसके अंदर कितना चार्ज है, Q है। तो गॉस लॉ तो पहले जैसा लग गया, लेकिन सेकंड केस में जब हम देखते हैं कि Q जो है वो सेंटर पे नहीं है, तो बराबर बराबर जाएगा नहीं, क्योंकि कंडीशन सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल कंडीशन है। असममित अवस्था है। तो अब आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब अब हर फेस का फ्लक्स बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो हम ऊपर वाला तरीका लगा ही नहीं सकते। तो अब हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। इसका मतलब एक पार्ट के लिए हम यहाँ पर, जैसे इस फेस की हम बात करते हैं, तो इसका फ्लक्स हम पता नहीं लगा पा रहे, लेकिन ऊपर वाले केस में हमने पता लगा लिया था, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेंटर पे था। तो गॉस लॉ तो सिमेट्री की बात नहीं करता है, इसलिए गॉस लॉ तो यहाँ पे आके खत्म हो गया है। उसके आगे जो काम हुआ है वो जनरल मैथमेटिक्स से हुआ है, और ये मैथमेटिक्स केवल तभी होगी जब कंडीशन सिमेट्रिक मिलेगी। कंडीशन सिमेट्रिक नहीं है तो फिर नहीं मिलेगी। तो इसलिए इससे रिलेटेड स्पेशल केसेस आते हैं जो क्यूब से रिलेटेड होते हैं। नंबर 1, अगर चार्ज सेंटर पे है, चार्ज सेंटर पे है तो ये वाला केस बनेगा। ऐसे ये पूरा केस बन जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया, इसको पेस्ट कर दिया, नीचे ले जाते हैं इसको। आधा अधूरा आ रहा है ये, क्या, कोई बात नहीं। बार बार बनाना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ ले आते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्यूब है यहाँ पर, और चार्ज इसके सेंटर पे रखा है। सेंटर पे रखा है तो दोनों बातें बिल्कुल क्लियर है। कौन कौन सी बातें क्लियर है, कि पूरे के पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। तो आप कह दोगे सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से कितना जाएगा, एक फेस से जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। मान लो कि चार्ज
एक फेस के सेंटर पर हो। चार्ज कहां पर हो? सेंटर ऑफ वन फेस। तो ये क्यूब है। सपोज कीजिए चार्ज सेंटर पे अंदर नहीं है, चार्ज यहाँ पर है। ये क्यू चार्ज है जो इस फेस के सेंटर पे है। तो अब क्या होगा? अब आपका दिमाग साफ बोल रहा है कि इसका मतलब आधी लाइंस इस क्यूब के अंदर जाएंगी, आधी लाइंस इस क्यूब के अंदर जाएंगी, क्योंकि इसका आधा हिस्सा अंदर दिखाई देगा, और बाकी की जो आधी लाइंस होंगी वो इसके बाहर रहेंगी। वो तो इस क्यूब से गुजरेंगे भी नहीं। यानी कि अब इस क्यूब के लिए कितना चार्ज काम में आया? केवल Q/2 चार्ज ही इस स्फीयर के काम में आएगा। इसका मतलब अब जो नेट फ्लक्स आएगा वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कब? जब चार्ज एक फेस के सेंटर पे है। इसी तरह से अगर मान लेता हूं कि चार्ज एक एज पर हो, एज का मतलब होता है किनारा, आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं किनारा। और ये जो नुकीला दिख रहा है इसे बोलते हैं कोना। कोना को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर, और किनारे को बोलते हैं एज, और इसको बोलते हैं फेस। तो अब चार्ज कहाँ पर है? अब जो चार्ज है वो एज पर है। एज का मतलब किनारे पर है, ठीक है। ये चार्ज जो आपको दिख रहा है वो एक एज पर है, मतलब मान लेता हूँ यहाँ पर है क्यू चार्ज। अभी भी ये बाहर नहीं है। अब आप कहोगे सर इसको बंद करने के लिए क्या करें हम? तो इसको बंद करने के लिए या इसको सेंटर में लाने के लिए आपको ऐसे चार और सब मिला के 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने एक क्यूब यहाँ रख दिया, एक क्यूब आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। ये रख दिया, तो अभी भी इसका आधा हिस्सा बाहर दिख रहा है। आधा हिस्सा बाहर दिख रहा है तो इसका मतलब आपको एक क्यूब इसके ऊपर और रखना पड़ेगा, ऐसे। अभी भी ये वाला हिस्सा खाली दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक स्फीयर और रखना पड़ेगा, सॉरी क्यूब और रखना पड़ेगा। तो एक क्यूब आपने और रख दिया यहाँ पर। तो सब मिला के कितने क्यूब्स हो गए? अब ये चार्ज इन चारों के अंदर बंद हो गया, तो 4 क्यूब्स हो गए, और ये 4 क्यूब मिल करके एक बॉडी बन गई, पूरी की पूरी एक क्लोज बॉडी बन गई। तो इस क्लोज बॉडी से कितना फ्लक्स जाएगा?
अब इस क्लोज बॉडी से कितना फ्लक्स जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज क्यू है, लेकिन इसमें तो 4 क्यूब्स दिख रहे हैं आपको, और इसमें से 3 तो नकली हैं जो आपने एज्यूम किए हैं। आपको तो केवल एक क्यूब ही दे रखा था, तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स है 4 क्यूब से जाएगा, तो एक क्यूब से कितना जाएगा, एक क्यूब से जो फ्लक्स जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब एक सिमेट्री बन रही है। पहले वाले केस में आया था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जब चार्ज अंदर और सेंटर पे था, फिर जब चार्ज एक फेस के सेंटर पे आया तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, एक किनारे पर आया तो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही अगर लास्ट केस करते हैं हम नंबर 4, अगर चार्ज एक कॉर्नर पे हो, चार्ज एक कॉर्नर पे हो जाए, मान लेता हूँ चार्ज इस कॉर्नर पे है, ये चार्ज है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक क्यूब यहाँ रखना पड़ेगा, अब ऐसे 2 क्यूब आपको पीछे रखने पड़ेंगे। कितने क्यूब हो गए, 4, और ऐसे 4 आपको ऊपर रखने पड़ेंगे। तो ऐसे सब मिला के कितने क्यूब्स हो जाएंगे, 8 क्यूब्स हो जाएंगे, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो इन 8 क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से कितना जाएगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यूब की अगर हम बात करते हैं, जब चार्ज सेंटर पे होता है अंदर तो फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जब फेस पर होता है तो फाई बराबर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जब चार्ज एक एज पर होता है तो फाई बराबर क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और जब चार्ज एक कॉर्नर पे होता है तो फाई बराबर क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए क्यूब है तुम्हारे सामने, ठीक है। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आया इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, पॉज करके देखिएगा और आराम से समझ के कीजिएगा। अब सपोज कीजिए कि इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, एक चार्ज तो रखा है इसके सेंटर पे, ये है Q1, दूसरा रखा है इसके फेस पर, यहाँ रुक देता हूँ, इसके फेस पर ये है Q2, तीसरा रखा है इसके एज पर, ये है Q3, और चौथा रखा है इसके कॉर्नर पर, ये है Q4। और आपसे कोई बोलता है कि बताओ नेट फ्लक्स फ्रॉम क्यूब क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट तो सब में ही आएगा,
सेंटर वाला चार्ज पूरा पूरा क्यू आ रहा है तो ये Q1 आ जाएगा। फेस पर Q रखते हैं तो Q/2 काम में आता है, फेस पर यहाँ Q2 है तो Q2/2 काम में आएगा। एज पर Q/4 है और यहाँ एज पर Q3 रखा है तो ये हो जाएगा Q3/4। और कॉर्नर पर जो चार्ज है उसका 1/8, कॉर्नर पे यहाँ Q4 रखा है, ये कॉर्नर है, ये एज है। तो एज पे अगर जितना भी चार्ज आप रखते हैं उसके नीचे आप 4 का डिवाइड करेंगे, कॉर्नर पे जितना रखा है उसके नीचे आप 8 का डिवाइड करेंगे और ये आपका एक लाइन में फ्लक्स आ जाएगा। तो गॉस लॉ हमने स्टार्ट किया, अब 1 या 2 टर्न में चैप्टर खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लाइव क्लास में या फिर कानपुर में, और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।